एक आदमी चाहता था कि वह खुद ही एक पत्नी को अंडे से सेके, लेकिन बहुत समय तक इंतजार करने के बाद भी अंडे में कोई हरकत नहीं हुई। आखिरकार उसने उस अंडे को अचार में डालने का फैसला कर लिया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि आधी रात को वह अचार वाला अंडा अपने आप टूट गया। उससे जो पत्नी बाहर निकली, उसकी बड़ी बड़ी फड़फड़ाती आंखें थी जो बिल्कुल इंसानी नहीं लगी थी। वह सोए हुए आदमी के पास गई और सीधे उसके चेहरे पर थू दिया। बाद में उसकी नजर मेज पर रखी एक अजीब बोतल पर पड़ी। उसमें से थोड़ा सा तरल बाहर निकल रहा था और जिज्ञासा के कारण उसने कुछ घूंट पी लिए। तभी उसे समझ आया कि वह आध्यात्मिक द्रव था। थोड़ी ही देर में उसे चक्कर आने लगे और वह कमरे में लड़खड़ाते हुए उड़ने लगी। गलती से वह एक ओट से टकरा गई और उसी पल वह इंसानी रूप में बदल गई। लड़खड़ाते हुए वह आदमी के बिस्तर के पास पहुंची। जब आदमी की नींद खुली तो वह इतना डर गया कि उसने उसे बिस्तर से लात मारकर गिरा दिया। फिर उसने खाली पिंजरे की तरफ देखा और समझ गया कि अंडा सच में उसकी पत्नी में बदल चुका था। हालांकि लड़की इंसानी रूप में आ चुकी थी, फिर भी अचार में डालने की वजह से वह आदमी से नाराज। उसने बदला लेने के लिए उस पर हमला किया, लेकिन आदमी ने एक हाथ से उसके सिर को दबाकर उसे रोक लिया। अगले दिन आदमी गलती से एक ताबीज पर पैर रख देता है और तुरंत हवा में लटक जाता है। वह अभी समझ ही रहा था कि हो क्या रहा है। तभी उसने देखा कि उसकी नई बनी पत्नी मसाले डालते हुए दौड़ कर आई और बोली कि वह उसे पकाने वाली है। शुरू में आदमी को लगा कि वह मजाक कर रही है, लेकिन जब उसने आग तेज की और उसकी ब्रह्मांडीय थैली से ताबीज निकालकर इस्तेमाल करने लगी, तब उसे समझ आया कि वह गंभीर है। नाजुक पल में घबराया हुआ होते हुए भी आदमी ने समय पर जादू कर लिया और वहां से भाग निकला। वह खुद पर गर्व ही कर रहा था कि तभी समझ आया लड़की का बदला तो अभी शुरू ही हुआ है। उसने थैली के सारे ताबीज एक एक करके इस्तेमाल कर डाले और आदमी को घसीटते हुए पहाड़ पर ले गई। वहां उनका सामना एक राक्षस से हो गया। जब ताबीजों का उस राक्षस पर कोई असर नहीं हुआ, तब लड़की ने बिना ताबीज के एक जादू करके आदमी को आजाद कर दिया। अब आदमी के पास जान बचाकर भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। दोनों बिना झिझके एक साथ नीचे कूद पड़े। उसी क्षण सुनहरी रोशनी की कई किरणें प्रकट हुई। उन्होंने पल भर में उस राक्षस को निगल लिया और साथ ही दोनों को गुरु सेवक के अनुबंध में बांध दिया।